हेलो एवरीवन, लेट मी शेयर वन स्टोरी। एक बार एक जंगल में शिकारी शिकार करने के उद्देश्य से जाता है। कई दिन तक वो शिकार को ढूंढता रहता है, उसको शिकार मिलता नहीं। राशन पानी जो उसके पास था वो ख़त्म हो जाता है। कई दिन बीतने के बाद उसको लगता है कि अब ज़िंदगी की कोई उम्मीद बची नहीं है, क्योंकि भूख से ही वो मरने वाला है। अचानक उसको एक एप्पल का ट्री दिखाई देता है। जब एप्पल का ट्री दिखाई देता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। उस एप्पल के ट्री से वो अपने मनपसंद 10 से 20 एप्पल्स को तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद वो उसको रखता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि भगवान आपने लास्ट टाइम पे जो ये फैसिलिटी मेरे लिए प्रोवाइड की है, ये जान बचाने की, ये बहुत ही अच्छी है। वो थैंक्स करता है भगवान को, थैंक्स करता है अपनी लाइफ को, और वो एप्पल खाना स्टार्ट करता है। जब वो पहला एप्पल खाता है उसको बहुत ही मीठा, बहुत ही लाजवाब एप्पल लगता है वो, और हर बार वो एक थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड शो करता है। जब वो सेकंड एप्पल खाता है तो उतना थैंकफुल या उतना ग्रेटिट्यूड शो नहीं हो पाता है। जैसे जैसे एप्पल 5th नंबर तक पहुंचता है वो, तो हर एक एप्पल के साथ उसकी खुशियाँ, उसकी ग्रेटिट्यूड, उसका थैंकफुलनेस कम होता रहता है। और जब वो 10th एप्पल पर पहुंचता है तो समझो कि 10th एप्पल तो अब उसको अच्छा लग ही नहीं रहा था। ना तो वो मीठा लग रहा था, ना वो लाजवाब था, और इनफैक्ट वो अब जो अपने पास जो बचे हुए एप्पल थे उनको फेंक देता है, क्योंकि अब वो अच्छे लग भी नहीं रहे थे। और स्टार्ट कंप्लेनिंग किसकी? कि भाई जैसे एप्पल तो बिल्कुल ख़राब है, एप्पल कहाँ अच्छा है, ये शुरू का ही एप्पल अच्छा था बस। और जब ये प्रोसेस में वो आगे बढ़ता है तो उसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है। स्टार्टिंग में तो वो बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन लास्ट में उसको फिर नेगेटिविटी आ जाती है। इकोनॉमिक्स में इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। आसान भाषा में द टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, या फिर 10th एप्पल इफेक्ट। 10th एप्पल इफेक्ट का मतलब हो गया कि उसने सारी चीज़ों को एज ए ग्रांटेड ले लिया था, क्योंकि उसको फ्री में प्रोवाइड हुई थी, तो उसकी वो वैल्यू समझ नहीं पाया। मैं ये समझता हूँ कि वो हंटर या शिकारी हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो एप्पल्स हैं वो गिफ्ट ऑफ लाइफ हैं। लाइफ ने इतनी सारी गिफ्ट, इतनी सारी फैसिलिटी अपने को प्रोवाइड की है, लेकिन हम उसकी वैल्यू समझते नहीं हैं। मैं इसका एक और एग्जांपल ले सकता हूँ कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी, और उसमें ये था कि एक 75 ईयर ओल्ड एक पर्सन किसी बीमारी के कारणवश एक दिन के लिए वेंटिलेटर पे होता है। जब वो ठीक हो जाता है तो डॉक्टर्स उसको बिल को पे करने के लिए कहते हैं। बिल को देख के वो रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो डॉक्टर्स को लगता है कि शायद बिल का अमाउंट ज़्यादा है, और ये वैसे भी बुजुर्ग है तो शायद पे नहीं कर सकता है। उसको वो सांत्वना देते हैं कि डोंट वरी, वी विल पे एंड वी विल मैनेज, तो प्लीज़ बी काम, बी कूल। वो ओल्ड मैन जो रिप्लाई देता है, उस रिप्लाई को सुनकर अब डॉक्टर रोने लगते हैं। वो रिप्लाई देता है कि मैं पैसे पे कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी काबिलियत है, और मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, लेकिन मैं ये सोच के आज मैं थोड़ा सा दुखी हूँ कि जो 75 ईयर्स तक मैंने अपनी ज़िंदगी जी, उसमें भगवान ने मुझे फ्री ऑक्सीजन और फ्री एयर प्रोवाइड की थी, पर मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया, उसकी मैंने कभी इज्जत नहीं की, भगवान को कभी थैंक्स नहीं बोला। जो चीज़ मुझे फ्री में दी गई थी उसकी मैंने कभी इतनी तवज्जो नहीं दी। आज एक दिन के लिए मुझे आर्टिफिशियल मशीनों से जब ऑक्सीजन दी जा रही है तो उसकी 15,000 अमाउंट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अब तक जो मेरी लाइफ में दिया था भगवान ने, जो मेरे को गिफ्ट ऑफ लाइफ दे रखा था, दैट इज़ ऑक्सीजन, उसको मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। और आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक दिन की ऑक्सीजन के चार्ज 15,000 रुपीज़ हैं। मैं चार्ज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो मशीनों का और इनका खर्चा भी है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके मैं थैंकफुल कभी रहा ही नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि इस पूरे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हम में से कई लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके कंप्लेंट भी शो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके
हम परेशान भी रहते हैं घर पे बैठे हुए, जिसमें कि मेरे पास हो सकता है कि कोई बहुत सुविधाजनक कोई चीज़ नहीं हो। जैसे कि मैं अभी ऑनलाइन वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ मेरे पास कोई और फैसिलिटी होती, या मेरे पास एक ट्राइपॉड ही होता जिस पे मैं एक वीडियो अच्छे से बना सकता था, या फिर समय रहते अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर सीख लेता जिसमें कि वीडियो अच्छे से बना सकते हैं, तो वो भी मैं सोचता हूँ। फिर दूसरे दिमाग में मेरे आता है कि क्यों मैं इतना सब सोचूं। मैं पहले ये सोचूं कि जो कुछ भगवान ने मुझे इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में प्रोवाइड किया है वो कितनी अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूं तो मैं खुश हूं कि मैं घर पर हूं और मैं सेफ़ हूं, मैं अपने परिवार के साथ में हूं, मैं घर में मेरे राशन है, वेजिटेबल्स हैं। आज उन लोगों के पास तो कई सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 40 करोड़, जिनके पास प्रॉपर राशन भी नहीं है, वेजिटेबल्स भी नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ। आज मैं या मेरे बच्चे दोनों घर पे हैं। कोटा में देखो क्या हाल है, वो बच्चे अपने माँ बाप से कितना दूर है, ना कॉलेज जा पा रहे, ना कोचिंग में जा पा रहे, ना अपने माँ बाप के घर जा पा रहे। मैं एक चीज़ के बारे में मैं आपको कह सकता हूँ कि हमें जो भी भगवान ने जो गिफ्ट ऑफ लाइफ दिया है, इसको हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें जो भी कुछ हमारे पास है उसको लेके थैंकफुल फील करना चाहिए। घर वालों ने जो भी 1-1.5 महीने के अंदर जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की है, दैट इज़ द बेस्ट वन। हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए और यही ग्रेटिट्यूड पूरे टाइम शो होना चाहिए। इस पूरे टाइम पे एक तो लेसन हम सब ने सीख ही लिया है कि लाइफ की प्रायोरिटी या लाइफ की इम्पोर्टेंस किन चीज़ों को लेकर है। हो सकता है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जिन दोस्तों को आप मिलने जाओ वो ये आपको कहें कि यार लाइफ की ये प्रायोरिटी नहीं थी, लाइफ की तो ये दूसरी वाली प्रायोरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में हेल्दी रहना, सेफ रहना, सिक्योर रहना वो ज़्यादा ज़रूरी है, और खुश रहना वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, नमस्कार।